भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के बारे में कौन नहीं जानता। लेकिन क्या आपको पता है कि हिरण्यकश्यप के वध के बाद भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का क्या हुआ? क्या वो कहीं पर छुप गए या कहीं विलीन हो गए? तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट। आज की कहानी में हम बात करेंगे कि हिरण्यकश्यप का विनाश करने वाले नरसिंह भगवान का क्या हुआ। हिरण्यकश्यप के वध के बाद क्या वो ब्रह्मांड में विचरण करते रहे या अदृश्य हो गए या फिर उनका वध किया गया। आज की इस कड़ी में हम कुछ ऐसे बताने जा रहे हैं जो आपने कभी नहीं सुना होगा। तो आइए इस कथा को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और ध्यान से सुनिए। नरसिंह अवतार का क्या हुआ ये आपको पता है या नहीं, इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सतयुग में एक अत्यंत निर्दयी असुर हिरण्यकश्यप था, जो दैत्यों का राजा था। कठिन तपस्या से उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि न तो उसे मनुष्य मार सकता है और न ही पशु, न तो उसे दिन मारा जा सकता है न ही रात में, न घर के अंदर और न घर के बाहर, न कि किसी अस्त्र से और न ही किसी शस्त्र से उसका वध किया जा सकता है। ऐसा वरदान प्राप्त करके उसे ये अहम हो गया था कि संसार में वो सबसे अधिक शक्तिशाली है और कोई भी उसका वध नहीं कर सकता। इस तरह वो स्वयं को भगवान समझने लगा और चाहता था कि उसकी प्रजा विष्णु की नहीं अपितु उसकी पूजा करे। परंतु उसके स्वयं का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद के कुग्र और घमंडी पिता ने उसका वध करने के अनेक प्रयास किए, किंतु हर बार असफल रहा। तब अत्यंत हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, से कहा कि प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि पर बैठ जाए। परंतु भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और प्राण बचाए और वरदान के विपरीत होलिका अग्नि से जल गई। जिसके पश्चात जब हिरण्यकश्यप स्वयं प्रहलाद को प्रताड़ित करने लगा, तब एक खंभे से प्रकट होकर नरसिंह रूप में भगवान विष्णु ने संध्या के समय घर की चौखट पर और अपनी गोद में उठाकर हिरण्यकश्यप की छाती को अपने नाखूनों से चीरकर उसका वध किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी के द्वारा दिया वरदान भी बना रहा और अधर्म और पाप का विनाश भी भगवान द्वारा किया गया। परंतु इस भयावह वृत्तांत के पश्चात नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसके क्रोध से संपूर्ण ब्रह्मांड भयभीत हो उठा। ऐसी स्थिति को देखकर सभी देवताओं ने महादेव से जाकर प्रार्थना की कि वो नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करें। तब शिवजी ने सर्वप्रथम वीरभद्र को नरसिंह को शांत करने के लिए भेजा, परंतु वीरभद्र भी उनका क्रोध शांत नहीं कर सके। तब अंत में महादेव ने सर्वेश्वर अवतार लिया। शिवजी के इस रूप को सर्व अवतार भी कहा जाता है, जिसमें मनुष्य, पक्षी और शेर का समावेश था। सर्वेश्वर अवतार में महादेव ने नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करने का प्रयास किया, परंतु नहीं कर सके। तब निरंतर 18 दिनों तक सर्वेश्वर भगवान
और नरसिंह भगवान का युद्ध चला। इस युद्ध का कोई अंत नहीं दिख रहा था। जब समय के साथ नरसिंह भगवान का क्रोध शांत होने लगा, तब उन्होंने विचार किया कि शिव जी ने ये रूप केवल उनका क्रोध शांत करने के लिए लिया। तब नरसिंह भगवान ने स्वयं को शांत किया और श्री हरि विष्णु में लीन हो गए। वहीं कुछ कथाओं के अनुसार शिव जी के सरह अवतार का रूप बहुत भयंकर था। उसके सामने नरसिंह रूप की शक्तियाँ खत्म हो गई थी और नरसिंह भगवान ने समर्पण कर स्वयं को शांत किया और भगवान विष्णु में लीन हो गए। इस तरह भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ और शिव जी के सरह अवतार द्वारा संपूर्ण सृष्टि को नरसिंह भगवान के क्रोध से बचाया गया। तो धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।